कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन अपना मोबाइल हाथ में लेकर प्रिया को कॉल करने की सोच रहा था, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई, तो वो फ़ोन को रख कर नींद को आगोश में चला गया। आज थोड़ी देर से प्रिया की नींद खुली। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एंजल उसके बगल में नहीं थी। वो जल्दी से फ्रेश हुई और नहाकर उसने बाथरोब पहना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक एंजल उसके पास नहीं आई। वैसे तो वो हमेशा उठने के साथ ही सबसे पहले उसकी बाहों को खोजती थी और उसे किस करने के बाद ही कोई काम करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। शिल्पा भी उसके पास नहीं आई। उसे लगा कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी उसे एंजल की आवाज़ सुनाई दी, मम्मा मम्मा। वो थोड़ी बेचैन हो गई। वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा तरह तरह कलर के गुलाबों से भरा पड़ा था। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। एंजल उन फूलों को सूंघ रही थी और अपने प्यारे प्यारे होठों से उन्हें चूम रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, पर प्रिया को तो वो उन फूलों के बीच सबसे खूबसूरत लग रही थी। उसने जब देखा कि एंजल बिल्कुल ठीक है तो उसकी जान में जान आई। शिल्पा ने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खुश होते हुए देखा और कहा, यार मुझे तो पता ही नहीं था कि आर्यन इतना ज़्यादा रोमांटिक है। उसने तो तुम्हारे लिए पूरा गुलाब का बगीचा ही बना दिया। वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, अब मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। सच सच बता, तूने उसे मेरे बारे में नहीं बताया है ना? उसने इतने फूलों में एक सिंगल फूल भी मेरे लिए नहीं भेजा। मैं अब उससे बात नहीं करूँगी, ना ही तुझे करने दूँगी। प्रिया उसकी बचकानी हरकतों पर खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए उन फूलों के बीच आई। उसने देखा वहाँ बहुत सारे फूल थे। उसने देखा कि उनमें एक नोट भी है। उसने उस नोट को निकाल लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ये भी रेड रोज तुम्हारे लिए, वाइट रोज माय लिटिल प्रिंसेस एंजल के लिए, और ये येलो रोज मेरी साली के लिए है। ये पढ़कर वो खुशी से शिल्पा की तरफ देखते हुए बोली, चल अब मुंह फुलाना बंद कर, तेरे आर्यन जीजा ने तेरे लिए भी भेजा है। ये सुनकर तो शिल्पा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई। वो खुशी से उछलते हुए बोली, क्या सच में? वो तो मैं जानती ही थी। मेरे जीजू सबसे बेस्ट है। ये बोलते हुए वो बहुत उछल रही थी। प्रिया भी उन्हें ऐसे खुश देखकर बहुत खुश थी। उसने एंजल से कहा, एंजल पापा ने आपके लिए वाइट रोज भेजे हैं। एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मम्मा क्या डैडी एंजल को बहुत पसंद करते हैं? प्रिया ने एंजल को प्यार से चूमते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये रोज कैसे लगे? एंजल खुश होते हुए बोली, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं ये डैड को खुद बताऊंगी। मम्मा हम डैडी से कब मिलने जाएंगे? प्रिया ने प्यार से कहा, अभी अभी। वो बोल ही रही थी कि उसने सुना कि वॉचमैन ने कहा, मैम आपसे मिस्टर अमित मिलने आए हैं। ये सुनकर प्रिया ने उन्हें अंदर भेजने को कहा। अमित जब अंदर आया तो उसके हाथ में रेड रोज का एक बड़ा सा बुके था और उसके पीछे दो एम्प्लॉयज़ ने बड़े बड़े दो बॉक्स अपने हाथों में पकड़ रखा था। शिल्पा तो हैरान रह गई। प्रिया को याद आया कि आर्यन ने कहा था कि वो उसके लिए कपड़े भेजने वाला था। वो अमित के पास गई। अमित ने उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट किया और उसके बाद उसे वो बुके थमा दिया। उस पर भी नोट था जिस पर लिखा था, यू आर द वन आई वांटेड टू फाइंड टू टेल दैट आई नीड यू ऑल माई लाइफ फ्रॉम दिस डे ऑन टिल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। आई लव यू। प्रिया तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये कहने के लिए कि आज से और मेरी बाकी की ज़िंदगी के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा धन्यवाद मुझे स्वीकार करने के लिए। वैसे तो ये उसमें कुछ खास नहीं लिखा था, लेकिन उसने जब पूरी ज़िंदगी के लिए पढ़ा तो उसका दिल भर आया। उसे इतना स्पेशल कभी किसी ने फील नहीं कराया था। राज ने तो आज तक उसे एक गुलाब भी खरीद कर नहीं दिया था। उसे वो पैसों की बर्बादी लगती थी। अमित ने उससे कहा, मैम सर ने आपके और बेबी एंजल के लिए कपड़े भिजवाए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके तैयार होने के बाद मैं आपको लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले चलूं। सर आपको वहीं मिलेंगे। प्रिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों वर्कर्स ने वो गिफ्ट बॉक्स वहाँ रखे और बाहर चले गए। अमित भी बाहर चला गया। प्रिया ने उन्हें खोला। उसमें उसे रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी दिखी और उससे मैचिंग सैंडल भी थी। दूसरे बॉक्स में एंजल के लिए रेड कलर की प्यारी सी फ्रॉक थी और प्यारे से जूते थे।
एंजल उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। वो तीनों तैयार होने चले गए। वो तीनों तैयार होकर कोर्ट की तरफ चल दिए। आर्यन भी अभी अभी ही वहाँ आया था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बगल में शिवानी बैठी थी, जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखा था। वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। सुबह जब आर्यन ने उसे तैयार होकर उससे यहाँ मिलने को कहा, तो उसको समझ नहीं आया कि आर्यन उसे यहाँ क्यों बुला रहा है मिलने के लिए। वो जल्दी से तैयार हुई और उसके पास पहुँच गई। उसने आर्यन से पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ हुआ है? आर्यन उसके बार बार पूछने से परेशान हो गया था। उसने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहा, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शिवानी शांत हो गई। उसे लगा कि अब उसने और पूछा तो आर्यन उससे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। आर्यन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो बार बार सोच रहा था कि प्रिया और एंजल कितनी सुंदर लग रही होंगी। आज वो एंजल से पहली बार एक पिता के रूप में मिलने वाला था। वो थोड़ा नर्वस था। पता नहीं एंजल उसे पसंद करेगी या नहीं। उसने सामने देखा, एक ब्लैक कार आकर रुकी। उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उसमें से प्रिया निकली। वो प्रिया को देखकर बस देखता ही रह गया। वो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके फिगर पर साड़ी कमाल की लग रही थी। उसके ऊपर रेड कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। प्रिया ने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। उसके हाथों में चूड़ी और उसके माथे पर लाल कलर की बिंदी उस पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आर्यन के चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शिवानी उसके बगल में ही खड़ी थी। जब उसने देखा कि आर्यन कितने प्यार भरे नज़रों से प्रिया को देख रहा है, तो उसका दिल जलने लगा। आज तक चाहे वो कितनी भी अच्छे से तैयार क्यों ना हुई हो, आर्यन ने उसे नज़र भर कर देखा भी नहीं था। प्रिया तो इतनी सुंदर भी नहीं थी, तो फिर आर्यन क्यों इतने प्यार से उसे देख रहा था? आर्यन प्रिया की तरफ बढ़ गया। प्रिया ने झुककर एंजल को अपने गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ से शिल्पा भी निकल गई। आज उसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने जब आर्यन को देखा तो वो खुद को उसे एक बार फिर से प्रिंस चार्मिंग बुलाने से रोक नहीं पाई। उसने अपने मन ही मन में कहा, ये कितना हैंडसम है, हाय इसकी ये नीली आंखें तो मुझे मार ही डालेंगे। फिर उसने खुद से कहा, बेहब वो तेरे होने वाले जीजा हैं, उनके लिए ऐसे ख्याल नहीं लाते। ये सारी बातें सोचकर वो अपने आप ही स्माइल कर रही थी। आर्यन ने जब एंजल को देखा तो उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। वो आज बहुत क्यूट लग रही थी। उसके लंबे कर्ली बाल एक प्यारे से पोनीटेल में बंधे हुए थे। उस पर वो रेड फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही थी। उसे एंजल को वो प्यारी सी आवाज़ याद आ गई। उसके चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। वो लंबे कदमों से होता हुआ उनके पास पहुंचा। जब प्रिया ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे आज आर्यन बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। आर्यन उसके पास पहुंचा और उसने प्रिया से कहा, तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। प्रिया थोड़ा शर्मा गई। तभी एंजल ने प्यारी सी आवाज़ में कहा, हैंडसम अंकल आप मम्मा को जानते हैं? आर्यन ने जब एंजल की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और बोला, हेलो माय लिटिल प्रिंसेस, टुडे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अपनी तारीफ सुनकर वो पूरी तरह से शर्मा गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, थैंक यू अंकल। प्रिया अपनी बेटी को ऐसे शर्माते हुए देखकर हैरान रह गई। आज से पहले उसने एंजल को ऐसा करते कभी नहीं देखा था। उसने आर्यन से पूछा, क्या आप लोग पहले भी मिल चुके हो? उसे लगा कि जब आर्यन को पता चला होगा कि एंजल उसकी बेटी है, तो आर्यन जरूर उससे पहले ही मिल लिया होगा। आर्यन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, यह थोड़ी बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसने जल्दी से एंजल को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, एंजल आपने अंकल से जो कहा था अंकल ने वो कर दिया। अंकल आज आपकी मम्मा से शादी करने जा रहे हैं। एंजल ने थोड़ा हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, पर मम्मा ने तो कहा था कि वो मेरे डैड से शादी करने वाली हैं जो उन्हें मिल गए हैं। सॉरी अंकल। आर्यन को एंजल के मुंह से अंकल सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, अच्छा तो क्या मैं आपको आपके डैड के रूप में अच्छा नहीं लगता? एंजल ने अपना सर ना में हिला दिया। तब तक प्रिया ने एंजल को समझाते हुए कहा, बेबी अंकल ही आपके पापा हैं, वो बस आपके साथ मजाक कर रहे हैं।
एंजल तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखा और प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, क्या सच्ची आप मेरे डैड हैं? आर्यन ने जब उसके मुंह से डैड शब्द सुना तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो सब कोर्ट के अंदर गए। उनकी जल्दी ही शादी हो गई। शिवानी ने ना चाहते हुए भी अपने सिग्नेचर कर दिए। जब उसे पता चला कि आर्यन उस लड़की से शादी करना चाहता है तो उसका दिल ही टूट गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और वॉशरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो आर्यन को बचपन से पसंद करती थी, लेकिन आज उसी की आंखों के सामने वो किसी और का हो गया और उसने खुद उनके गवाह के रूप में साइन किए। उसे अपने हालत पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उधर शिल्पा बहुत खुश थी। उसने आर्यन से खूब सारी बातें की और बहुत मस्ती की। वो आज बहुत खुश थी। आर्यन की नज़र तो प्रिया से हट ही नहीं रही थी। एंजल भी अपने पापा से मिलकर बहुत खुश थी। वो आर्यन के बाहों से उतरना ही नहीं चाहती थी। आर्यन भी उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। आज उसकी एक छोटी सी फैमिली पूरी हो गई थी। प्रिया आर्यन और एंजल को मस्ती करते हुए देख रही थी। वैसे तो आर्यन हमेशा सबके सामने सख्त बना रहता था, लेकिन इस वक्त जो आर्यन था वो अपनी बेटी के साथ किसी छोटे बच्चे की तरह खेल रहा था। उसका ये रूप देखकर प्रिया के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। कोर्ट से निकलने के बाद वो सब एक होटल में गए एक छोटी सी पार्टी करने। शिवानी भी वहाँ थी। उन लोगों को आपस में इतना प्यार से बातें करते देख उसे बहुत जलन हो रही थी। आर्यन, जिसको उसने कभी बचपन से मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था, आज वो उन तीनों के साथ हंस रहा था। उससे अब देखा नहीं जा रहा था। वो प्रिया के बारे में कुछ नहीं जान रही थी। वो बस इतना ही जान रही थी कि आर्यन के साथ एक रात बिताने के बाद वो जानबूझकर प्रेग्नेंट हो गई, ताकि वो बाद में आर्यन को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे शादी कर सके। ये सब सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था। वो प्रिया को सबक सिखाने की सोच रही थी। थोड़ी देर बाद एंजल ने प्रिया के कान में कहा, मम्मा वॉशरूम। प्रिया ने उसकी तरफ प्यार से देखा और उसे अपनी गोद में लेने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। आर्यन ने जब ये देखा तो उसने प्यार से कहा, तुम रुको, मैं एंजल को ले जाता हूँ। ये सुनकर प्रिया का दिल गर्माहट से भर गया। उसने कहा, लेकिन। आर्यन ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, मैं ये करना चाहता हूँ। एंजल मेरी भी बेटी है। उसकी अब जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ। प्रिया ने जब ये सुना तो वो कुछ बोल नहीं सकी। उसने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन एंजल को गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ चल दिया। उसके जाते ही शिवानी ने अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को गायब किया और बोली, प्रिया, तुम्हारे और आर्यन की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? शिवानी के सवाल को सुनकर प्रिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का उसे क्या जवाब दे। लेकिन शिल्पा समझ गई थी कि शिवानी प्रिया की बेइज्जती करना चाहती है। उसने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, एक क्लब में। शिवानी ने जब ये जवाब सुना तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, क्या जोक है? क्लब में? सीरियसली? उसकी हंसी देखकर प्रिया को समझ आया कि वो उसकी इंसल्ट करना चाहती है। शिल्पा का तो खून ही खौल उठा, क्योंकि उसने झूठ तो नहीं बोला था, बस उसने सच्चाई को थोड़ा मोड़ दिया था। उसने गुस्से से पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या मैंने कोई जोक मारा है? ये सुनते ही शिवानी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसकी जगह एक कड़वी मुस्कान ने ले ली। उसने थोड़ा गुस्से के लहजे में कहा, जोक? ये जोक नहीं तो और क्या है? जो भी आर्यन को अच्छे से जानता है वो ये भी जानता है कि आर्यन को क्लब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाना तो छोड़ो, अगर किसी ने उसके सामने क्लब का नाम भी ले लिया तो वो गुस्सा हो जाता है, तो उसका तो क्लब जाना नामुमकिन है। सिल्का उसके जवाब से चिढ़ गई। उसने कहा, अच्छा, तो उस दिन वो क्लब में क्या कर रहा था? क्या वो वहाँ नहीं था या उसका भूत वहाँ था? शिवानी थोड़ा घमंड से बोली, बिल्कुल वो वहीं था। आखिर मैंने उससे कहा था, वो मेरी बात कैसे टाल सकता था? हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से रहे हैं, इसी वजह से हम काफ़ी क्लोज जो हैं। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम छुपाना क्या चाहती हो? ऐसा भी क्या किया है तुमने जो तुम मुझे बताने में शर्मा रही हो? प्रिया और शिल्पा दोनों ही ये समझ गई थी कि उसे सब कुछ पता है। वो बस प्रिया को नीचा दिखाना चाह रही है। ये सोचकर तो शिल्पा को लगा कि वो उसका मर्डर ही कर दे। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो प्रिया ने उसके हाथ को धीरे से दबा दिया।
शिल्पा ने उसकी तरफ देखा तो प्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने अपने आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। शिल्पा ना चाहते हुए भी शांत हो गई। प्रिया ने मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ देखा और कहा, तो मिस शिवानी, आप कहना क्या चाहती हैं, ज़रा खुलकर बताएंगी? शिवानी भी प्रिया के इस तरह हार ना मानने से थोड़ा सा परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह नज़र नहीं आने देना चाहती थी। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुकी और बोली, क्या बताऊं? ये बताऊं कि तुम कितनी घटिया लड़की हो जो अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटी तक का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटी, या फिर ये बताऊं कि कैसे तुमने आर्यन की जायदाद और रुतबे को पाने के लिए कितना घटिया तरीका चुना है। प्रिया भी हल्का सा उसके तरफ झुकी और अपने चेहरे को अपने एक हाथ पर टिका दिया और बोली, तो बताइए ना, कैसा घटिया प्लान? अब तक तो शिवानी गुस्से से पागल हो गई। उसने कहा, अच्छा तो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। तुमने धोखे से आर्यन के साथ एक रात बिताई और उसके बच्चे की माँ भी बन गई। फिर तुमने अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करके आर्यन को शादी करने के लिए ब्लैकमेल किया। आई एम इम्प्रेस्ड, काफ़ी अच्छा प्लान बनाया तुमने। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, मिस शिवानी, मुझे लगता है कि आपको मॉडलिंग छोड़कर एक स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। क्या कहानी सोची है आपने? मुझे आपका ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। क्या करूं, आर्यन है ही इतना चार्मिंग कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और मैंने वो सब कर दिया। लेकिन सच सच बताना, क्या तुमने कभी आर्यन के साथ सोने का नहीं सोचा? क्या कभी तुमने उसे सेड्यूस करने का नहीं सोचा? ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो। प्रिया की बात सुनकर शिल्पा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई, लेकिन शिवानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे प्रिया ने उसकी सच्चाई उसके सामने रख दी हो। हाँ, उसने कई बार आर्यन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्यन हर बार उसे इग्नोर कर देता था। वो चाहती थी कि एक बार आर्यन के साथ सोने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, जिससे आर्यन और उसकी जायदाद सब उसका हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वो गुस्से से पागल हो गई। उसने सोचा, आखिर इसमें ऐसा क्या था जो आर्यन अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोली, तुम घटिया लड़की, तुम क्या अपनी तरह सबकी गिरी हुई समझती हो? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो किसी के भी जायदाद के लिए उसके साथ सो जाऊँ। मैं तुम्हारे जैसे किसी के पीछे नहीं पड़ती। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही उसे एक गुस्से से भरी कटक आवाज़ सुनाई दी। तुमने अभी अभी किसे बोला? आर्यन की आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। शिल्पा तो बहुत खुश हो गई। शिवानी डर से कांपने लगी। उसने डरते हुए उसकी तरफ देखा। आर्यन के गुस्से से भरी नज़रों को देखकर वो और भी ज़्यादा घबराने लगी। उसने डरते हुए कहा, आर्यन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? आर्यन अपनी सीट पर बैठते हुए बोला। शिवानी ने कहा, वो आर्यन, मुझे लगा कि अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही आर्यन बोला, तो तुम ये कहना चाहती थी कि उसने मेरा पीछा किया, इसलिए तुमने उसे गिरी हुई बोला। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसको देखकर शिवानी पूरी तरह से डर से पसीना पसीना हो गई। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आर्यन बोला, वो मेरे पीछे नहीं, मैं उसके पीछे पड़ा था। तो बताओ मैं क्या हूँ? शिवानी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। प्रिया के लिए आर्यन को स्टैंड लेता देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों आर्यन? उसकी जगह मैं क्यों नहीं हो सकती? आखिर क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं उससे कम खूबसूरत हूँ, या क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? आर्यन ने प्रिया की तरफ देखा और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि उसके जैसे कोई नहीं है, वो बेस्ट है। प्रिया ने जब उसकी बात सुनी तो उसका दिल जैसे खुशियों से भर गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने कहा, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर वो चारों वहाँ से निकल गए। शिवानी वहीं बैठी जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, प्रिया, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। वो तीनों आर्यन के घर की तरफ निकल गए। पहले तो प्रिया तैयार नहीं थी, लेकिन बार बार आर्यन के मनाने पर वो वहाँ जाने को तैयार हो गई। एंजल भी बहुत खुश थी कि अब वो अपने पापा और मम्मी के साथ रहेगी। प्रिया भी उसे खुश देखकर खुश थी। आर्यन जब से एंजल से मिला था, उसने एक बार भी एंजल को अपनी गोद से उतारा नहीं था।
एंजल भी उसके गोद में ही सो गई। प्रिया को अब सच में लग रहा था कि आर्यन एंजल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आर्यन एंजल को उसके रूम में ले गया और उसे बेड पर सुला दिया। एंजल का रूम देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसने आर्यन से पूछा, तुमने ये सब कब किया? आर्यन ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, बस कल। प्रिया की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथों को थामते हुए बोला, चलो अपने कमरे में चलते हैं। अपना कमरा? ये शब्द सुनते ही जैसे प्रिया के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। आर्यन ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर सीढ़ी की तरफ बढ़ा। प्रिया अभी अपने होश में नहीं थी। उसने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर थोड़ा लड़खड़ा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आर्यन ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे अपने बाहों में उठा लिया और सीढ़ी चढ़ने लगा। प्रिया का चेहरा इस समय आर्यन के गर्दन के काफ़ी करीब था, जिसकी वजह से उसे उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। प्रिया की सांसों को अपने गर्दन पर महसूस करने की वजह से आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि प्रिया इस वक्त उसे ही देख रही है, इसलिए उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वो दोनों कमरे में पहुंचे। आर्यन ने उसे बेड पर बिठाया और घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों के थाम लिया। प्रिया ने अपना पैर पीछे खींचते हुए बोली, ये तुम। अभी वो बात पूरी करती कि आर्यन ने उसके पैरों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मुझे देखने दो। उसने उसकी साड़ी को थोड़ा ऊपर किया और उसकी सैंडल को निकाल दिया। उसने उसके सुंदर से पैरों को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, क्या अब दर्द हो रहा है? प्रिया ने अपना सिरना में हिला दिया। तभी उसकी नज़र प्रिया की पतली और गोरी कमर पर पड़ी। उसको देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे उसकी निगाहें ऊपर की तरफ गई और उसके होठों पर जाकर रुक गई। उसका मन कर रहा था कि वो उन्हें चूम ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसे लगा कि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो जल्दी से उठा और उसने कहा, तुम फ्रेश हो लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े वार्डरोब में रखा है। प्रिया उसके अचानक से ऐसा करने से थोड़ा हैरान रह गई, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। प्रिया अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। आर्यन भी दूसरे बाथरूम में चला गया। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा, उसकी तेज सांसें धीमी हो गई। उसने खुद से कहा, ओ प्रिया, तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने जल्दी से नाइट सूट पहना और कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा प्रिया ने ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहन रखा था और तौलिए से अपने बालों को सुखा रही थी। उसको देखकर आर्यन के दिल की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई। उसका गला सूखने लगा। उसे खुद पर अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो तेज कदमों से होता हुआ प्रिया के पास पहुंच गया। उसने प्रिया की कमर को थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया अचानक से ऐसा होने पर हैरान रह गई। वो जाकर सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसे अपने सिर पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसने सिर उठाकर आर्यन की नज़रों में देखा तो उसे उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत दिखी, जिसे देखकर वो थोड़ा सहम गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आर्यन ने उसे देखा और उसके होठों को चूमने लगा। प्रिया उसके ऐसा करने से थोड़ा हैरान रह गई। वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार ही थी। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को लगा कि अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसने उसे छोड़ दिया। प्रिया ने उसको देखा। उसकी नज़रों में हल्की सी नाराज़गी थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। मुझे पता है, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं उसे निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे खुद को किस करने से मत रोको प्लीज़। आर्यन की बात सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन ने प्रिया को गोद में उठा लिया। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्यन उसको लेकर बेड पर आ गया। उसका चेहरा प्रिया के चेहरे के बहुत करीब था। प्रिया उसको अपने इतना करीब देखकर थोड़ी सहम गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने उसे जब ऐसा करते देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। प्रिया उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्रिया को जब कुछ देर बाद भी कुछ महसूस नहीं हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और उसने आर्यन को अपने सामने मुस्कुराता पाया तो वो थोड़ी शर्मा गई। उसने अपने मन में कहा,
ओ नो पागल लड़की, तू ये क्या कर रही थी? अब आर्यन तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? आर्यन उसकी शर्म को समझ गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने उसके माथे को चूम लिया और उसको अपने बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रिया आर्यन के इस हरकत से थोड़ी हैरान थी और थोड़ी सी मायूस भी। पता नहीं क्यों, पर उसे लगा जैसे वो कुछ मिस कर रही थी। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि वो आर्यन के गर्म होठों के एहसास को मिस कर रही थी। उसे आर्यन की बाहों में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में चली गई। वो खुद को आर्यन की बाहों में खुद को बहुत सेफ महसूस कर रही थी। उसे शायद ही कभी इतनी गहरी नींद आई हो। आर्यन भी उसे अपने बाहों में भरकर सुकून से सो गया। सुबह जब आर्यन की नींद खुली, उसने देखा प्रिया उसके सीने से चिपक कर सो रही है। उसका एक हाथ आर्यन के कमर पर था। उसका होठ उसके चेहरे के बहुत करीब था। उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और प्रिया के चेहरे से उसके बालों को हटा दिया। अब उसका चेहरा पूरी तरह से दिखने लगा था। आर्यन उसके बहुत करीब था। वो उसके सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। वो अपने आप को थोड़ा संभालते हुए उसके चेहरे के करीब गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी किस कर ली। उसे वो किस इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। वो थोड़ा और लालची हो गया था। वो उसे और भी ज़्यादा किस करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से प्रिया की नींद ना खराब हो जाए। उसने हल्के से उसका हाथ अपने कमर से हटाया और उसकी जगह उसने एक तकिया रख दिया। वो खड़ा हुआ। उसने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए वो कमरे से बाहर की तरफ चला गया। वो अभी सीढ़ी से नीचे उतरा ही था कि उसे एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, डैडी। आर्यन ने उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ एंजल खड़ी थी। उसके पीछे एक मेड खड़ी थी। एंजल ने एक प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल खुले हुए थे। वो अपनी प्यारी नीली आंखों से आर्यन की तरफ देख रही थी। उसकी वो प्यारी सी स्माइल देखकर आर्यन का दिल खुशियों से भर गया। सच में आज की मॉर्निंग उसकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट मॉर्निंग थी। उसकी आंखें खोलते ही उसके सामने वो दो चेहरे दिखाई दिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने मेड को वहाँ से जाने का इशारा किया। उसका इशारा देखकर वो मेड वहाँ से चली गई। आर्यन जल्दी से एंजल के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। उसने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। एंजल ने भी एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी, मम्मा कहाँ हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा डैडी के कमरे में हैं और सो रही हैं। एंजल ने मासूमियत से पूछा, पर मम्मा तो मेरे साथ सोती हैं, तो वो आपके कमरे में क्यों हैं? आर्यन इस सवाल पर थोड़ा सोचते हुए, ये बच्चे किस तरह का सवाल पूछते हैं? उसने अपने गले को थोड़ा ठीक किया और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वो मैंने आपकी मम्मा से शादी की है ना, तो जिनकी शादी हो जाती है वो लोग एक ही कमरे में सोते हैं। एंजल ने आर्यन की तरफ देखा और प्यार से कहा, तो क्या डैडी एंजल से भी शादी करेंगे? आर्यन ने हैरानी से एंजल की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एंजल को डैडी के रूम में सोने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है। एंजल तो जब भी चाहे तब भी डैडी के रूम में सो सकती है। एंजल ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? आई लव यू डैडी। आर्यन के चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने एंजल के गालों को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। प्रिया की नींद खुली। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नहीं दिखा। वो बाथरूम में गई और फ्रेश होकर नीचे आई। उसने देखा आर्यन ऑफिस सूट में था। उसने एंजल को अपनी गोद में बिठा रखा था और उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उसे ऐसा करते देख प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी धीरे धीरे कदमों से उनके पास पहुंची। आर्यन ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोला। प्रिया ने भी उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोला। फिर तीनों ने साथ बैठकर लंच किया। वो तीनों एक साथ एक प्यारी सी फैमिली लग रहे थे। इधर शिल्पा को अब घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एंजल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी एक नौकर ने आकर बताया कि अनीस उनसे मिलने आया है। अनीस का नाम सुनकर उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, उन्हें अंदर भेज दो।
वो सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। अनीस अंदर आया। उसने ब्लैक शर्ट पहन रखा था। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसे देखकर शिल्पा को अनीस की कही बात याद आने लगी। उसके दिल की थोड़ी धड़कन तेज हो गई। अनीस अंदर आया। उसने शिल्पा को देखा। शिल्पा इस वक्त नाइट सूट में थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अनीस ने जब उसे देखा तो उसके कदम थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर गए। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो धीमी कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख शिल्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अनीस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया और उसके बालों के जूड़े को खोल दिया। उसके बाल उसके कंधे पर बिखर गए। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। शिल्पा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। अनीस ने उसकी तरफ देखा और उसके कानों में जाकर बोला, इन्हें खुला ही रहने दो, खुले बाल तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। शिल्पा ने जब ये सुना तो उसके दिल में हल्की बेचैनी सी हुई। वो स्माइल करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। उसे पुरानी बात याद आने लगी कि कैसे वो हर वक्त अनीस के पीछे पड़ी रहती थी। वो अनीस के लिए इतनी पागल थी कि वो उसके सामने जाने से पहले घंटों ये डिसाइड करने में लगा देती थी कि वो कौन से कपड़े पहने, जिससे एक बार ही सही अनीस कम से कम उसे देख तो ले। लेकिन वो कभी गलती से भी उसकी तरफ नहीं देखता था। वो हमेशा उसे इग्नोर करता था। अब तो वो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी, तो फिर अब क्यों वो उसके करीब आ रहा था। उसने अपना गला साफ किया और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अनीस से थोड़ा दूर होते हुए अपने बालों को बांधते हुए बोली, नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। शिल्पा का जवाब सुनकर और उसको ऐसा करते देख उसके दिल में दर्द सा उठने लगा। बीते समय में वो बहुत ही रिजर्व रहने वालों में से था। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था, लेकिन शिल्पा हमेशा उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। पहले तो वो उसे बहुत इग्नोर करता था, लेकिन एक बार जब वो उसे 2 दिन तक दिखाई नहीं दी तो उसे लगा कि उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। उसके मन में हल्की सी निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ, उससे पीछा छूट गया। लेकिन रात को जब उसने प्रिया को देखा तो वो उससे खुद को उसके बारे में पूछने से नहीं रोक पाया। प्रिया ने जब उसे बताया कि शिल्पा का एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किया। वो जैसे था वैसे ही प्रिया को लेकर शिल्पा को देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। वो खुद को अंदर जाकर अपने हाथों को बांध कर खड़ा हो गया। जब उसने शिल्पा के हाथ और सिर पर पट्टी देखी तो उसके पैर हल्के कांपने लगे। वो 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगी थी। वो ज़्यादा देर खुद को खड़ा नहीं रख पाया और वो जल्दी से बाहर निकल गया। उसके आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था तो आखिर क्यों उसे इतना बुरा लग रहा था। उसके बाद वो हर दिन प्रिया को लेकर उसे देखने जाता था। शिल्पा तो उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई तो वो तुरंत ही प्रिया के घर चली गई। वो गार्डन से दौड़ती हुई प्रिया का नाम पुकारते हुए अंदर की तरफ भागे जा रही थी। अनीस उस वक्त गार्डन में ही बैठा था। उसने जब शिल्पा को भागते हुए आते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। शिल्पा ने रेड कलर की स्कर्ट और वाइट कलर का टॉप पहन रखा था। उसके खुले बाल उसके कंधे पर फैला था। उसके चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान उसकी सुंदरता को और ज़्यादा निखार रही थी। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके दिल में उस दिन पहली बार हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि शिल्पा उसको नहीं देख रही है। उसने नज़र भरकर उसे देखा। शिल्पा घर में चली गई। उस दिन से वो हमेशा उसे छुपकर देखता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसके आगे पीछे घूमती थी वो आज उससे दूर दूर रह रही थी। ये बात उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही थी। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके बालों को फिर से खोल दिया। शिल्पा थोड़ी नाराज़गी से उसकी तरफ देखने लगी तो अनीश ने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया और उसे किस कर लिया और बोला, मुझे तुम्हारे खुले बाल अच्छे लगते हैं। शिल्पा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने बालों से हाथ हटा लिया और उसे खुला ही रहने दिया। अनीस के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई।
अनीस सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, प्रिया और एंजल कहाँ हैं? वो दोनों दिखाई नहीं दे रही। शिल्पा ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, वे दोनों घूमने गई हैं। एंजल बहुत जिद कर रही थी, इसलिए प्रिया उसे घुमाने ले गई है। क्या कोई काम था? शिल्पा ने सोचा कि अगर प्रिया ने अभी तक अनीस को उसकी शादी के बारे में नहीं बताया है तो उसे भी नहीं बताना चाहिए। अनीस को ये बात अगर प्रिया बताएगी वही सही होगा। अनीस ने उसकी आवाज़ में झिझक को महसूस कर लिया था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। उसे कुछ अजीब नहीं लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आज अपनी भांजी से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसके एक मामा भी हैं। ये बोलते समय उसकी आवाज़ में थोड़ी निराशा थी। शिल्पा उसकी निराशा को समझ गई। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उसे पता है कि उसके एक मामा और नाना नानी भी हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रिया ने उन्हें तुम लोगों के बारे में नहीं बताया होगा? उसने उसे सब कुछ बताया है और ये भी कि उसके मम्मी पापा उससे नाराज़ हैं, इसलिए वो उससे बात नहीं करते। अनीस ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या सच में उसने मेरे बारे में उसे बताया है? क्या बताया है उसने? क्या उसने ये बताया है कि उसके मामा कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, या उसने ये बताया कि उसके मामा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? शिल्पा उसको इतना एक्साइटेड देखकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन जब उसने सुना कि अनीस अपने आप को स्मार्ट बोल रहा है तो उसने उसकी तरफ थोड़ा मुंह बनाते हुए देखा और मन ही मन कहा, देखो तो ज़रा कैसा बेशर्म है, अपनी तारीफ खुद कर रहा है। हैंडसम? हाँ, हैंडसम तो है, लेकिन एक नंबर का बेवकूफ़ है। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने तो बस इतना ही कहा कि उसके एक मामा है जो थोड़े बेवकूफ़ हैं। अनीस ने जब ये सुना तो उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई। उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, क्या सच में उसने ऐसा कहा, या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, वो मेरे लिए ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। फिर उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए शिल्पा की तरफ देखा और कहा, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो? शिल्पा ने जब सुना कि उसका झूठ पकड़ा गया तो वो थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे सच कहा, मैं तुमसे बदला क्यों लूँगी? अनीस समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। शिल्पा के कान लाल हो गए थे। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अनीस अपनी जगह से उठा और उसके पास गया। उसे अपनी तरफ आता देख वो थोड़ा घबरा गई और अपनी जगह पर थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गई। अनीस ने उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखा और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज़ में बोला, तुम बस ये मनाओ कि तुम सच बोल रही हो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं इसकी तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर वो हल्का मुस्कुराया और उसके कान को चूम लिया। शिल्पा के रोंगटे खड़े हो गए। अनीस जल्दी से पीछे हुआ। उसने शिल्पा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और बाहर की तरफ चला गया। वो बहुत खुश था। उसे आज भी शिल्पा के आंखों में उसके लिए वही प्यार दिखाई दिया था जो ये 6 साल पहले उसकी आंखों में दिखाई दिया करता था। प्रिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी। शादी के बाद आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। वो आज बहुत बिजी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 2 बज गए। उसने लंच भी नहीं किया। अभी उसने काम से थोड़ी फुर्सत लेकर एक गहरी सांस भरी ही थी कि उसकी सेक्रेटरी भागती हुई अंदर आई। उसे ऐसे हाफते देख प्रिया थोड़ी घबरा गई। उसने पूछा, श्वेता, क्या बात है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? श्वेता ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, मैम, वो आर्यन, मिस्टर आर्यन कपूर यहाँ आए हैं। प्रिया ने हैरानी से कहा, क्या आर्यन यहाँ आया है? श्वेता ने कहा, यस मैम, वो यहाँ आए हैं। प्रिया जल्दी से ऑफिस से बाहर निकली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन यहाँ आया है। उसे मन में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। उसने सोचा, क्या आर्यन यहाँ उससे मिलने आया है? आर्यन का दिल आज सुबह से ही बेचैन था। वो बस प्रिया को देखना चाहता था। उसने प्रिया की आवाज़ सुनने के लिए उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठा और उसने अमित से प्रिया के कंपनी चलने को कहा। जब वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ा था तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वो अंदर की तरफ पहुंचा। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था। उसके बाल अच्छे से सेट थे। उसने अपने आँखों पर ब्लैक गॉगल लगा रखा था।
वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो जब कंपनी में पहुंचा और उसने कंपनी का माहौल देखा तो वो हैरान रह गया। वो वहीं खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व करने लगा। तभी श्वेता की नज़र उस पर पड़ी। उसे वहां देखकर वो उस पर फ्लैट हो गई। वो जल्दी से उसके पास पहुंची। उसने उसका नाम पूछा लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता रहा। उससे कोई जवाब नहीं पाकर श्वेता को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर स्माइल बनाई रखी और एक बार फिर से उससे पूछने के लिए अपना मुंह खोला कि अमित सामने आ गया और उसने बताया कि वो आर्यन कपूर हैं। वो मिस प्रिया से यहाँ मिलने आए हैं। आर्यन का नाम सुनकर श्वेता के पसीने छूट गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी झलक पाना इतना मुश्किल होता है वो उसके सामने खड़ा है। वो जल्दी से होश में आई और उसने उसे वेटिंग रूम में आने को कहा, लेकिन आर्यन को तो कंपनी देखने में मज़ा आ रहा था। श्वेता ने कुछ नहीं कहा और प्रिया को इन्फॉर्म करने चली गई। उसकी कंपनी का नज़ारा देखकर आर्यन को बहुत खुशी हुई। उसने सुना था कि एंजल एक्सीलेंस कंपनी में काम करने वाले खुद को बहुत लकी मानते हैं। उस कंपनी में काम करने वालों की लाइन लगी होती है, लेकिन यहाँ का इंटरव्यू सब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रिया उनकी सिर्फ डिग्री और एक्सपीरियंस ही नहीं देखती थी। वो उनके अंदर जुनून और काम को लेकर उनकी डेडिकेशन को ज़्यादा महत्व देती थी। इसलिए उसकी कंपनी में सब लोग बड़ी मेहनत से अपना काम करते थे और एक साथ मिलकर काम करते थे, ना कि बाकी कंपनी की तरह प्रमोशन पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश किया करते थे। आर्यन को लगा जैसे वहाँ कोई मेला लगा हो। सब एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अपने काम को डिस्कस कर रहे थे। कुछ मॉडल नीचे के फ्लोर पर अपनी एड के लिए तैयार हो रही थी। मैनेजर समय समय पर राउंड लगा रहे थे और उनको सुपरवाइज कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, ना कि बाकी कंपनी की तरह डिप्रेसिंग था। उसने आज तक ऐसा माहौल किसी भी कंपनी के अंदर नहीं देखा था। उसने अपना चश्मा उतारा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल प्रिया ही कर सकती है। प्रिया भी जल्दी से रेलिंग के पास पहुंची। उसने जब आर्यन को वहां खड़ा देखा तो उसका मन किया कि वो जाए और जाकर उसके गले लग जाए। उसने भी आज उसे बहुत मिस किया था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से लिफ्ट में गई और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। प्रिया को सामने से आता देख आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि प्रिया उससे नाराज हो जाए। इसलिए वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास पहुंचा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। आई मिस्ड यू सो मच। प्रिया का दिल जैसे खुशियों से भर गया। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, चलो ऑफिस में चलते हैं। आर्यन ने थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे अपने कंपनी वालों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? इंट्रोड्यूस? क्या वो मजाक कर रहा था? अगर उसने सबको बता दिया कि उस कंपनी में खड़ा वो शख्स आर्यन कपूर है और वो उसकी बीबी, तो क्या इस बात को फैलते देर लगेगी? ऐसा नहीं था कि वो सबको उसका रिलेशनशिप बताना नहीं चाहती थी। वो बस ये नहीं चाहती थी कि आर्यन के दुश्मन उसके और उसकी बेटी की ज़िंदगी के सुकून को छीन लें। आर्यन उसकी बात को समझ गया। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम मिसेज आर्यन कपूर हो। तुम्हें डर कर नहीं बल्कि निडर होकर सबका सामना करना है। तुम्हें क्या लगता है अभी तक सबको ये बात पता नहीं चल गई होगी? मेरे दुश्मन मेरी हर एक कदम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। उन्हें हमारी शादी के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो ये समझे कि मैं तुम लोगों को खोने के डर से तुम्हें पब्लिकली सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा कर उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उनका कोई डर नहीं है। तुम लोग मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। ये बोलकर उसने प्रिया के हाथों को थाम लिया। प्रिया उसकी बात को सुनकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने सोचा आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही है, तो आज क्यों नहीं। इसलिए उसने आर्यन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और हाँ में अपना सिर हिला दिया। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।